मंच की व्यवस्था बनाने से करें, सभी से प्रार्थना है। मोहन भड़ाना जी का सभी के चहेते विधायक जिनका जो है बहुत ही विशाल बड़ी फूलमाला के साथ स्वागत करते हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, सरपंच साहब और सभी हमारे भाई और हमारे बच्चे जी थोड़े अरे भाई ये तो मनमोहन सिंह जी बढ़ाना का मनमोहन सिंह जी बढ़ाना आप सभी का धन्यवाद भी करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमत का सुशीलपुर गांव से गांव से सुनील जी और हमारे साथी मित्र हैं कपिल जी गांव देहा से और सतीश सिंह जी, संदीप योगी जी, ये सभी आज पट्टा पहन करके बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इन भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने बहुत सही समय पर और सही निर्णय लिया है। भाई स्टेज की व्यवस्था मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भाई खुद समझदार हो आप। हमारे लोग भाई हाँ जी हाँ जी हेलो, हमारे बीच में बाबुली मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई सुनील जी भी पहुंचे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष जोगिंदर छोकर जी, मंडल महामंत्री, बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी पूर्व मंडल उपाध्यक्ष और सब के लिए खड़े होते हैं और प्राथमिकता देते हैं, सबके काम करवाते हैं। सबको भी बेटियों की कंजूसी ना बरतो, देखो हमारे उच्च अधिकारी है। हाँ जी सर, हमारे हर बार की तरह हमारे बीच में पानीपत नगर में थे स्वागत कर रहे हैं हमारे मंडल के उपाध्यक्ष भाई जोगिंदर जी, विधायक जी और सभी साथी। तो जोरदार तालियां बजाएं हमारे अधिकारियों के लिए। मैं निवेदन करूंगा भाई सुमित जी से, इधर 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 जी एक काम कर लो ना कि सभी और एक एक आदमी का अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सभी सम्मानित मंच, वे मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, वे गंगा की तरह पवित्र हमारी माताएं बहनें, वे बुजुर्ग, सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। और जितने भी भाई हमारे पत्रकार भाई, छायाकार बंधु, जितने भी आज यहाँ पहुंचे हैं, सभी का गांव राक्षर है कि इस पवित्र भूमि पर पहुंचने पर सभी का दिल की गहराई से अपने गांव की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जैसे हम कहो ना भाई, वो करिश्मा तो आपने करके दिखा दिया। अभी मैं उठा ये गांव और आंगन, मैं उठा ये गांव और आंगन जब से आप पधारे हैं, आज हमारे ग्राम वासियों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे विधायक साहब हमारे जन्मों जन्मों से ही हमारे हैं। अब हमारे गांव की कुछ समस्याएं हैं जो जनहित के लिए, क्योंकि मुझे आस है, क्योंकि हमारे जो विधायक साहब इनका काम करने का तरीका कुछ अलग ही है। अब हफ्ता भी नहीं लगे, होनहार, चरित्रवान और संघर्षशील विधायक कभी ना तो हमें देखने मिले और ना ही भविष्य में तो ऐसी आस लग रही। सभी से मिलने वाले जुझारू ऐसे विधायक
मैं तो कहता हूँ परमात्मा एक दादा खेड़ा महाराज ऐसे विधायक बार बार हमें मिलते रहे और ऐसे ही हमारी समस्याओं का हल होता रहे। अब हमारे गांव की जो समस्याएं हैं, समय के लिए कृपा करके अपना ध्यान हमारी तरफ आरक्षित करे ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना रह जाए और हमारी समस्याओं का पता ही ना लगे। भाई ये जितने भी लोग हैं, मिलने वाले जो भी भाई आ रहे हैं, आपको समय दिया जाएगा। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, भाई कृपा करके, और वहां तो कोई सिस्टम ही नहीं था, लेकिन हमारे राज्य तो जी मैं विधायक साहब को अपनी गांव की समस्या के बारे में बताना चाहूंगा कि विधायक साहब हमारे गांव के 4 जोड़ हैं जिनकी खुदाई लगभग 35-40 वर्षों से अभी तक नहीं हो पाई और इनमें इतना 10-10 फुट का तो पटेरा हो रहा जी। पशु हमारे जितने भी हमें घास चढ़ने के लिए खड़े के खड़े कंकाल पाए थे गौ माता के इसमें। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस पर जरूर से जरूर किसी भी स्कीम के तहत जैसे भी आपको अच्छा लगे हमारे जोड़ों की गांव की जो समस्या है इसका आप समाधान करें। नंबर 1 तो गोली वाला जोड़, नंबर 2 दादा खेड़े वाला जोड़, नंबर 3 बाबा वाला जोड़ और नंबर 4 नए वाला जोड़। नंबर 2 हमारे गांव की जो चुपाड़ है, अब हरिजन चुपाड़ का तो आपने समाधान कर दिया विधायक साहब। अब चुपाड़ और भी ऐसी है जो कति खंडर है क्योंकि कड़ियों की पुराने टाइम की थी और उनकी कड़ी की छत थी वो सारी टूट के बिल्कुल उनमें प्रोग्राम करने के लायक भी नहीं है। और हमारी एक चुपाड़ है, बड़ वाली चुपाड़ है जो जनरल चुपाड़ भी कहते हैं। नंबर 2 कैसब चुपाड़ है जी जिसका लेंटर टेढ़ा हो रहा है जी, बिल्कुल उसमें दबने का खतरा बने रहता है जी। नंबर 3 ये शहरी चुपाड़, इसका नवनिर्माण है जी, इन चुपाड़ों का भी बनवाया जाए। और नंबर 3 पे जी गांव की फिरनी से लेकर यमुना बांध पर जो कि हमारे 6 क्रम के रास्ते हैं जी, 2 रास्ते जाते हैं, एक तो शमशान घाट वाला रास्ता, दूसरा हर वाले कुंड का रास्ता बोलते हैं जी, ये जमुना तक जाते हैं। इनको पक्का कराया जाए जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। और जो रास्ता शमशान घाट को जाता है उसके साथ साथ नाला बनवाया जाए जो कि जोड़ के गंदे पानी की निकासी आगे जा सके और गांव के अंदर जो गंदा पानी घुसे रहता है जिसकी समस्या दिन प्रतिदिन बनी रहती है जी। हम पानी कटवाए ना वानी होती पर भिन्न नहीं होता, जो ओवर फलो हो गए लोगों की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है जी। नंबर 4 गांव की फिरनी व नाले रिपेयर कराए जाए, पूरे गांव की जो हमारी फिरनी है वो नाले हैं वो रिपेयर कराए जाए। नंबर 5 दोनों ही जो हमारी कब्रिस्तान है जी, बेकार रोड पे रतवाड़ा रोड पर, इनमें जो स्टेडियम वाली बड़ी लाइट होती है दोनों कब्रिस्तानों के अंदर वो लाइट लगाई जाए क्योंकि जब वहां पर दफना के लिए जाते हैं रात को बहुत अंधेरी रात में बैटरियों का सहारा लेना पड़ता है, उसका भी ध्यान दिया जाए। नंबर 6 गांव के अंदर कुछ जमीन रिक्वायरमेंट करके हमारे गांव में खेलने का स्टेडियम बनवाया जाए क्योंकि हमारे गांव में पंचायत की भूमि नहीं है और हमारे गांव के जो बच्चे हैं नशे के प्रति आदी होते जा रहे हैं क्योंकि गांव के अंदर स्टेडियम नहीं है, उनका खेलने के लिए स्टेडियम बनवाया जाए। नंबर 7 गांव के अंदर लाइब्रेरी, जिम और पार्क बनवाया जाएगी। नंबर 8 ये जो रामलीला ग्राउंड है जिसके आंगन में आज हम बैठे हुए हैं उसमें इस ग्राउंड में शेड लगाया जाए और इसका गेट बनवाया जाए। नंबर 9 गांव हमारे गांव में सोसाइटी लगती थी, ये साथ में ही है, ये बिल्डिंग के पास ही, लेकिन यह कुछ समय से बंद हो चुकी है, इसकी बिल्डिंग खराब हो गई थी इसलिए माउटी चलेगी जिसको दोबारा से ये सोसाइटी को लाया जाए। नंबर 10 है जी गांव की सफाई के लिए एक छोटा ट्रैक्टर ट्रॉली दिया जाए जिसमें लोग अपना कूड़ा करकट उसमें डाल लें और जोड़ों के आसपास गंदगी के ढेर ना लग सके। नंबर 11 अंबेडकर भवन की 4 दीवारी में गेट बनवाया जाए। नंबर 12 गांव के हर चौक पर कैमरे लगवाए जाए जिससे हर गतिविधि का पता लगता रहे। नंबर 13 जी शिवगढ़ रोड से लेकर बुढ़नपुर को एक 5 किलोमीटर का रास्ता जाता है जी कच्चा, और हमारे गांव के स्कूल में जो बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं उनको आने जाने में बहुत तकलीफ है, उसको भी पक्का कराया जाए। नंबर 14 हमारे गांव के अंदर 10 बेड का एक हॉस्पिटल बनवाया जाए जिससे जच्चा बच्चा को 15 किलोमीटर दूर पड़ता है जी। कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि वो जाते हैं तो रास्ते में कोई ना कोई हादसा बन जाता है जी,
10 बेड का हॉस्पिटल, क्योंकि आयुर्वेदिक तो है हमारे गांव में। और नंबर 15, गांव के अंदर एक बैंक खुलवा जाए, क्योंकि 5-7 गांव हमारे गांव के साथ लगते हैं जी। एक बैंक अगर यहाँ हो तो किसी को कोई रास्ते में आने जाने में कोई परेशानी नहीं, प्यास लेकर आना जाना नहीं पड़ता है। जय हिंद। मैंने अपने विधायक साहब से जो मांगे किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि विधायक साहब इन पर जरूर अमल करेंगे और हमारी समस्या से आप सबके सहयोग से समस्याएं पूरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। गांव के इस रामलीला मैदान में उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मान के योग्य मेरे सारे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, प्यारे बच्चे, मंच पर बैठे और आज इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे साथ में खड़े रक्सेड़ा के सरपंच रामधन सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, इसमें मंडल अध्यक्ष भी हैं, मंडल महामंत्री भी हैं, उपाध्यक्ष भी है, शक्ति केंद्र प्रमुख भी हैं और बूथ अध्यक्ष भी हैं। मंच पर आसीन सभी मौजूदा सरपंच साहब, सभी एक्स सरपंच साहब, पर्यावरण विभाग के चेयरमैन अफसर रावल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय सरपंच लक्ष्मण जी, रामकिशन बिहोली ताऊ जी, सैनी समाज के हमारे बहुत ही प्रमुख नेतृत्व करने वाले प्रेम सिंह सैनी जी, हमारे ताऊ जी डोनपुर से रमेश जी, हमारे भाई पवन कौशिक सोनू, पत्रकार बंधु हमारे बहुत ही आदरणीय निट्टू जी, यहाँ पर मौजूद सभी अधिकारीगण, जिसमें हमारे बहुत ही कर्मठ, मेहनती और ईमानदार छवि के हमारे एसडीएम साहब अमित कुमार जी भी शामिल हैं। सभी का आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर और मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ पार्षद भी हमारे पानीपत से भी आए हैं, यहाँ के भी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। पिछले 1.25 साल से मैं हर बार बात होती थी सरपंच साहब से कि भाई अगले 10 दिन में कार्यक्रम रखेंगे, 15 दिन में कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन वो समय चलते चलते चलते, हालांकि मैं रक्सेड़ा आया हूँ चुनाव जीतने के बाद, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आया यहाँ पर। कई कार्यक्रम थे, गुरुद्वारे में भी आया था और पहले एक मंदिर में कार्यक्रम था उसमें भी आया था, लेकिन समय का अभाव के चलते कभी शादियों का सीजन, कभी चंडीगढ़ में सेशन हो जाता है, और क्योंकि हल्का इतना बड़ा है समाल का, 86 तो गांव है, फिर पूरा शहर है, फिर सुबह अगर शुरू करो 10 बजे से ना रात के 10, 11, 12 बजे जाते। लेकिन मुझे आज खुशी है कि लेट सवेर सही, लेकिन आज जो कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है ये वाकई सराहनीय है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव अभी तक मेरा चल ही रहा है। इतना प्यार, इतना सम्मान आप लोगों का जो देखने को मिला मुझे यहाँ पर, कम से कम 50-51 गांवों में मैं जा चुका हूँ धन्यवादी दौरे के लिए। उन सब में यहाँ पे सरपंच भी बैठे हैं और गांवों से, भाई आप ही बता दो, इतना बड़ा कार्यक्रम भव्य रखा किसी ने, तो ये बधाई के पात्र हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। और ये नहीं कि मेरे स्वागत के लिए यहाँ खड़े, मुख्य बात ये है कि सरपंच साहब के साथ इतनी जनता जुड़ी हुई है, इस बात की खुशी है। गांव के लोगों का भरोसा इनके ऊपर है, इस बात की खुशी है। जी 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, और इतनी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, इसका भी आप सबका धन्यवाद है। और माफी भी चाहता हूँ क्योंकि मेरा समय तो 2:30 बजे का था, लेकिन आप पता नहीं 11 बजे से किसने आपको समय दिया था, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। कुछ आपसी
जो है कम्युनिकेशन गैप हो गया होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर मंच पर मुझे लगता है लगभग समालखा के सभी गांव से, शहर से सभी लोग मौजूद है यहाँ पर। चुनाव से पहले देखिए क्या स्थिति थी, कुछ लोग साथ थे, कुछ लोग साथ नहीं भी थे, लेकिन आज हम सब लोग मिलजुल कर, चाहे वो सरपंच हो, चाहे एक्स सरपंच हो, चाहे आम जनता, आम जनमानस हो, चाहे मैं हूं या मेरे जितने साथी, मेरे सहयोगी मेरे साथ काम कर रहे हैं, या फिर यहाँ मौजूद समालखा हल्के के सभी अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन, मैं चाहता हूं एक परिवार के रूप में एक साथ यहाँ पर काम करें। कोई मतभेद तो देखो मैं नहीं पसंद करता और ना मैं करना चाहूंगा। आप ये कहो कि मेरा मकान बनवाओ, लेकिन आप ये कहोगे कि इसका तोड़वाओ, उसमें मैं आपका साथ सहयोग नहीं दूंगा। ये मैं आपके सामने खुले मन से कह रहा हूं। किसी के नुकसान में मेरी भागीदारी कतई भी नहीं होगी, 1% भी नहीं होगी। हाँ, आपके फायदे में आपने साथ दिया था या नहीं दिया था, आपके साथ खड़ा हूं, आपके सहयोग में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा पूरे हल्के में। देखिए, मेरी कलम में अगर ताकत होती तो आज मैं सच बताऊं यहाँ कम से भी कम 10 करोड़ रुपए खर्च करके जाता आपके लिए, लेकिन अभी इतनी ताकत नहीं मिली है मुझे। लेकिन जिस लायक भी हूं, और जो आप लोगों ने, जो सरपंच साहब ने मेरे सामने ये मांगे रखी है, मैं दोबारा भी आपके सामने पढ़ रोड की खुदाई व 4 दीवारी करवाई जाने वाली एक शर्त है। तो 4 जोड़ है आपके गांव में, सारे आपको पता ही, सभी ओवरफ्लो हो रखे होंगे, और मुझे पता है कि उससे कितनी बड़ी समस्या होती है। कल भी मैंने विधानसभा में अपनी बात रखी कि जहां सीवरेज सिस्टम नहीं है, जहां पीने का पानी नहीं है, जहां सड़कें नहीं है, जहां रोड नहीं है, वहां के लोग किस हालातों में अपना जीवन यापन करते हैं, मैं उनका दर्द अच्छे से जानता हूं। और यही बात रखी मैंने वहां पर, कि चाहे गांव में हो, चाहे कॉलोनियों में हो, जहां इस तरह की सुविधाओं का अभाव है, उसको सरकार को चाहिए कि उसको पूर्ण रूप से उसका जो है समाधान करे।